हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मृणालिनी मनोज। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। आज हम एक आईवीएफ सीरीज का अगला वीडियो देखेंगे। आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल, क्या हमारे आईवीएफ के ट्रीटमेंट के दौरान वाइफ के वजाइनल सिक्रीशंस यानी कि व्हाइट डिस्चार्ज वाले सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं और ये नॉर्मल है क्या? इस टॉपिक को ध्यान से समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आईवीएफ ट्रीटमेंट आपकी शुरू होती है तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है कि आपको अंडे बढ़ाने के लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिसे हम ओव्यूलेशन इंडक्शन कहते हैं। वहां इंजेक्शंस कैसे लगते हैं, कितने लगते हैं, ये सारा हमने जो ये वीडियो देखा था स्टेप बाय स्टेप आईवीएफ का, वहां पे मैंने डिस्कस किया है। अब हम समझ रहे हैं कि दो पार्ट कि पहला पार्ट होता है अंडा बढ़ाने की प्रोसीजर, ओके, जिसे हम ओवम पिकअप कहते हैं, तब तक का पार्ट। और दूसरा पार्ट होता है जब बच्चे बन जाते हैं, उसको फ्रीज कर दिया जाता है और नेक्स्ट महीने के साइकिल में आपको फिर से बच्चों को आपकी गर्भाशय में छोड़ना है। उस तरीके से आपके गर्भाशय को प्रिपेयर किया जाता है, जिसे एम्ब्रियो ट्रांसफर, फ्रोजन ईटी के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। ये दूसरा पार्ट। तो दोनों ही तरीके के ये जो आईवीएफ साइकिल के पार्ट होते हैं, इसमें वजाइनल डिस्चार्ज, व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट सवाल ये है, क्या ये नॉर्मल है? क्या इसे कोई चिंता करने वाली बात है? तो जब आपको अंडे बढ़ाने के लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं, तब आपकी बॉडी में एस्ट्रेडियोल नामक जो हार्मोन होता है, उसकी लेवल्स थोड़ी बढ़ जाती है, जिस वजह से आपकी वाइफ के वजाइनल सिक्रीशंस, व्हाइट डिस्चार्ज बढ़े हुए होना बिल्कुल नॉर्मल चीज होती है, जिसकी आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और दूसरा हिस्सा जिसे हमने कहा कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो जी हाँ, इसके लिए वाइफ के गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है और एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद भी प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट आपको दिया जाता है ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए। तो इन सब के दौरान भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की लेवल ज्यादा होने की वजह से या थोड़ी बढ़ने की वजह से वाइफ की वजाइनल डिस्चार्ज, व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ने की संभावना होती है। कई बार एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद वजाइनल सपोजिटरीज भी दी जाती है प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट के तौर पे। तो जैसे ये टैबलेट आप वजाना में इंसर्ट करते हो या योनि मार्ग में रखते हो, तो तकरीबन 1-1.5 घंटे में वो टैबलेट पिघलना शुरू करती है। सिक्रीशंस वहां पे बढ़े हुए दिखना आपको महसूस हो सकता है, गीलापन आपको महसूस हो सकता है, लेकिन वो बहुत नॉर्मल है और उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ। दो बातें हमें समझनी है। पहली बात, जो ओवम पिकअप के पहले आपको जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद जो टैबलेट्स के फॉर्म में या सपोजिटरीज के फॉर्म में आपको मेडिसिन दी जाती है, ये दोनों ही प्रकार की दवाइयाँ आपकी प्रेगनेंसी का रेट बढ़ाने के लिए या फिर आपका आईवीएफ का सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए आपको दी जा रही है। और जो वजाइनल डिस्चार्ज इस दौरान बढ़ता है, वो आपकी बॉडी से दिया गया एक पॉजिटिव साइन होता है। इस चीज को आप अपनी फेवर में मान सकते हैं, इसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरी समझने वाली बात और बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपको इस सब के दौरान ख्याल क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है। सबसे पहले ये ख्याल रखिए कि वजाइनल डिस्चार्ज जो हो रहा है, क्या उसकी आपको फाउल स्मेल आ रही है, क्या उसमें आपको बदबू महसूस हो रही है, या फिर पेशाब करते दौरान क्या आपको जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, या फिर हस्बैंड्स के साथ जब आप रिलेशन बना रहे हो तब आपको जलन है, दर्द है, किसी भी तरीके का पेन है। इस बात को ध्यान रखिए। साथ ही साथ जब भी आप वजाइनल डिस्चार्ज को देख रहे हो, क्या उसका कलर चेंज है? अगर वो व्हाइट है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उस वजाइनल डिस्चार्ज का कलर आपको चेंज हुआ लग रहा है, तो आपको जल्द से जल्द, इन सारी सिचुएशंस में आपको जल्द से जल्द अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना है, उनसे एक फिजिकल एग्जामिनेशन, वजाइनल एग्जामिनेशन करवा लेना है। और अगर कोई दिक्कत वाली बात है तो वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे और इस चीज को आप निग्लेक्ट नहीं करेंगे। अगर कुछ लोगों का आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो ये कमेंट कर सकते हैं या टेंशन ले सकते हैं कि हमारी वाइफ को या मुझे तो कोई वजाइनल डिस्चार्ज हुआ नहीं, कोई भी व्हाइट डिस्चार्ज हुआ नहीं, कोई सिक्रीशंस बढ़े नहीं, तो क्या मेरा आईवीएफ का अभी सक्सेस नहीं होगा? तो चिंता ना करिए, ऐसा नहीं होता है। हर किसी का बॉडी का जो एक रिस्पॉन्स होता है वो अलग अलग होता है। हमने कई बार ये देखा है कि बहुत सारी लेडीज ऐसी होती है, वो दे कीप ऑन कंप्लेनिंग कंटिन्यूअसली कि बहुत सिक्रेशन हो रहा है, बहुत व्हाइट पानी जा रहा है। और कुछ लेडीज ऐसी होती है जो वो उस चीज को वो नोटिस भी नहीं करती और कभी डॉक्टर से वो एक बार भी डिस्कस भी नहीं करती ये सारी चीजें। बट दोनों की केसेस में आईवीएफ के सक्सेस रेट में बहुत कोई डिफरेंस आया है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। कई बार यहां तक देखा गया है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद 3 महीने तक जो भी प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट आईवीएफ के लिए दिया जाता है, तो प्रेगनेंसी के 3 महीने के दौरान, पहले 3 महीने के दौरान भी ये वजाइनल डिस्चार्ज आपको देखने मिल सकते हैं। दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली नॉर्मल।
बस उसी चीज का ख्याल रखना है, क्या कोई बदबू है, दर्द है, जलन है या फिर उसका कलर चेंज हो चुका है, तो डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी है। अगर यहाँ तक वीडियो आप देख चुके हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ऑल नोटिफिकेशंस पे भी क्लिक करके रखिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज हियर। नमस्कार।